तो इस चश्मे का जो गढ़ है या जो निकलने वाला रास्ता है वो यहाँ से है। ये देखिए पहाड़ के अंदर से ये आ रहा है। अगर ये 4000 साल से आ रहा है तो खुदा की शान है, खुदा की कुदरत है कि 4000 साल से चश्मा जारी वसारी है और लोग आज तक इसका पानी पी रहे हैं और इसमें ज़िंदगी भी है। अच्छा, ये वाली जो इमारत है, मुझे लगता है ये इमारत पुरानी है पाकिस्तान से पहले, उससे भी पहले की, क्योंकि इसके बनाने का जो स्टाइल है वो बताता है कि पत्थरों की बनी हुई है और इसमें खाका इस्तेमाल किया। तो ये है जी डेरा गड़ियाला बाबा भड़दास, मतलब ये जो बाद में हिंदुओं ने जब टेक केयर शुरू किया तो फिर उन्होंने अपने हिंदू मज़हब के लोगों ने शुरू कर दिया था इसको टेक ऑफ करना। चलते हैं आगे। तो इस वक्त हम ठीक बुद्धा के गार के नीचे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा बुद्धा के गार। देखिए 4000 साल पहले यहाँ पे आबाद होगी, लोग रहते होंगे, लोग यहाँ पे खाते पीते होंगे। कैसे 4000 साल पहले यहाँ पे ज़िंदगी आबाद होगी, लोग रहते होंगे, लोग घूमते होंगे, खाते पीते होंगे। वो सामने बड़ा गार है, वहाँ भी हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये ज़िंदगी है, देखें ज़िंदगी 4000 साल पहले भी लोग थे। यहाँ पे आके कुछ अजीब सा लगा। चलें खैर दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारा अंदर की तरफ फैला हुआ है। अब आगे चलते हैं, आपको बड़े वाला गार भी दिखा दूँगा आगे। तो अभी हम आए जी दूसरे गार की तरफ। ये बड़े वाला गार है। ये दूसरी साइड है उस चश्मे की। और ये बड़ा गार उससे लग रहा है। वाह, लो जी फाइनली बुद्धा के घर में हम लोग आ गए। यहाँ बुद्धा का स्टोपा भी है, यहाँ पे साधु का बाग भी है और ये साधु का रहन सहन भी है। क्या हम पाकिस्तान के बाद से अभी डॉक्टर हमाद, सॉरी मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, कैद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं कोई, उन्होंने इसको निकाला, इसके बारे में रिसर्च की और इसे आप सबके सामने लाया। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तसल्ली से आपको दिखाया जा सके। आप देखें ये अब हज़ारों साल पुराना दरख्त है। इसकी दाढ़ी देखें कहाँ तक फैली हुई है, इसके बच्चे भी आगे तक फैले हुए हैं। तो ये था सारा कुछ। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको डिटेल में और चीज़ें भी, ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, चश्मा क्रॉस करके वहाँ तक जाता है। वो भी मैंने पहले आपको दिखा दी थी, ये मैंने अभी आपको दिखा दी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे ये भी है कुछ कुछ टीवी प्रोग्राम दूसरे हवाले से भी हुए हैं।
यहाँ पे रात के टाइम कुछ वाक़यात होते हैं, खैर वो जाम नहीं दोहराएंगे, मैंने आप डर लग जाता, मैं बहुत कमज़ोर दिल इंसान है भाई, अगे टेंशन ही बहु ने मजीद टेंशन नहीं लेना चाहता मैं। तो यहाँ से आपको चश्मे का व्यू भी दिखाते हैं। ये देखिए पहाड़ के बिल्कुल नीचे से चश्मा निकल रहा है, बिल्कुल नीचे से। इंसान की सोच और खुदा की कुदरत देखें, ये खुदा की कुदरत है कि एक पहाड़ के नीचे से पानी का चश्मा निकल रहा है और इतने अरसे से जारी है। ये दाढ़ी देखें आप बरगद के दरख्त की, मैंने कहा था ना कि ये यहाँ से ऊपर गया, वहाँ दरख्त निकला, फिर उसकी दाढ़ी नीचे, फिर ये आगे फैलता गया और ये तब से आज तक है। यहाँ पे फॉरेनर आते हैं, यहाँ के लोकल लोग आते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, स्टे के लिए तो नहीं है लेकिन वैसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप लोग खाना शाना खा सकते हैं आके, परेशान होने की बात नहीं। बच्चे भी अगर आएँ, बस एक थोड़ा सा वो जो उलझन सी हो रही है मेरे ख्याल में यहाँ बच्चों के लिए ना, वो नहीं है, झूले वगैरह नहीं है, बच्चे बस वैसे देख सकते हैं थोड़ा सा आपको। और जो लोग तारीख़ को पसंद करते हैं, जिन्हें पुरानी चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, वो लाजमी है यहाँ पे। पुरानी चीज़ें वैसे भी अपने अंदर एक सहर रखती हैं, जो लोग तारीख़ से प्यार करते हैं या जो लोग उससे हिस्ट्री से लगाव रखते हैं, वो जब किसी गल में आखा जी मैं अपनी तैयारी नाल नहीं आया सा, अगर मैं इसको स्टडी करके आया होता मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताता, लेकिन मैं यहाँ पे जो बाबा जी इसके बारे में मुकम्मल तारीख जानते हैं उनके पास आपको लेके जा रहा हूँ, वो दोनों के बारे में मुकम्मल दसंगे आ जाओ। यहाँ से बैठ के अगर आप वो सामने पहाड़ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा यार कैसा एक सीनरी बनी है, खूबसूरत सी सीनरी। कैमरे की आंख से देखना कुछ और होता है और असल आंख से देखना कुछ और हुस्न होता है। मैं तो कहूँगा जरा घरू लड़ के आवे ना, इतने आके बह जाए, सुकून आ जाएगा, फिर उस तो बाद वापस चला जाए, वापस खिंच खिंच खिंच